हेलो फ्रेंड, जीके की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम लोग पार्ट 3 तक बिहार पुलिस का जो सेट हम लोग कर रहे थे, इसमें पार्ट 3 तक पढ़ चुके थे। आज ये पार्ट 4 है, इसमें टोटल 100 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट हम लोग सेट करेंगे, ठीक है। और जो भी दोस्त अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन दबा ले। चलिए वीडियो के माध्यम से देखते हैं। अगर जो भी दोस्त अगर मेरा वीडियो अभी नहीं देखें, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, तो आप हमारे चैनल को विजिट कीजिए और देखिए, बहुत ही अच्छे से हमने सेट कराए हैं। पहला है 76 है। क्रिकेट गेंद को पकड़ते समय, यानी क्रिकेटर जो होता है गेंद को पकड़ते समय अपने हाथों को नीचा करते हैं, या उन्हें किस कारण से चोट से बचाता है? तो सम्यक संरक्षण के कारण। सम्यक संरक्षण के कारण क्रिकेटर जो है किसी भी गेंद को पकड़ता है तो पीछे की ओर खींचता है, ठीक है, ताकि उसको चोट का अनुभव नहीं हो। रेफ्रिजरेटर और फ्रीजर को शिखर के पास में लगाया जाता है, तो किसके लिए लगाया जाता है? तो इसे तप्त संपीड़न से दूर रखने के लिए, जो कि तल के पास होता है। बिल्कुल सही है। सुविधा के कारण, इसलिए कि यह संवहन धाराएं व्यवस्थित करने, संपूर्ण आंतरिक भाग को ठंडा करने के कर सके। बिल्कुल सही है। तो उपरोक्त में से सभी हो जाएगा। क्या होगा? उपरोक्त में से सभी, ऑल ऑफ दीज। पायरिया निम्नलिखित अंग का रोग है, तो यह मसूड़ा। पायरिया जो होता है मसूड़ा को प्रभावित करता है। इसमें विटामिन सी की मात्रा कम हो जाती है, इसीलिए पायरिया रोग हो जाता है। इसको दूर करने के लिए खट्टे चीज़ों का सेवन करना चाहिए, और साथ में जो लौंग से संबंधित या फिर क्या बोलते इलायची सबसे जो बने हुए होते कोलगेट, उस सब का यूज करना चाहिए, ठीक है। पायरिया में होता क्या है कि किसी भी कारण से दांतों के माध्यम से, मसूड़े के माध्यम से ब्लड प्रवाहित होना शुरू हो जाता है। पानी के टैंक में बर्फ़ की एक गेंद तैरती है। जब बर्फ़ पिघल जाती है तो पानी का स्तर परिवर्तन नहीं होगा, यानी कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। अगर पानी, जैसे कि ये पढ़े होंगे कि एक गिलास पानी में अगर बर्फ़ का टुकड़ा डाल दिया जाए तो अगर जब बर्फ़ पिघल जाए तो उसका लेयर क्या होगा? तो लेयर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि इसमें होता क्या है कि 1/9वां जो भाग होता है खाली होता है, यानी जो टोटल 1/10 होता है, तो इसमें 1/9 भरा हुआ रहता है। अगर बर्फ़ इसमें पिघलेगा तो वो मेंटेनेंस हो जाता है, ठीक है। उसका लेयर में कोई प्रभाव, यानी आयतन में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो क्या होगा? बर्फ़ के पिघल जाने से इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। पीसा की झुकी हुई मीनार, यानी लीडिंग टावर ऑफ पीसा क्यों नहीं गिरती है? तो इसका कारण है कि मीनार के गुरुत्व केंद्र के बीच के ऊर्ध्वाधर रेखा मीनार के आधार के अंदर रहती है, इसीलिए नहीं गिरती है। फेहिंग विलियन परीक्षण निम्नलिखित में से किसके लिए उपयुक्त हो सकता है? तो एल्डिहाइड के लिए। इसके लिए? तो एल्डिहाइड के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल संतृप्त है? तो हो जाएगा कौन सा है? तो इनमें से कोई नहीं। कौन हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। तो इसमें होता कौन है? तो कार्बोक्सिलिक एसिड जो है, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड, वो संतृप्त, यानी संतृप्त अम्ल संतृप्त का उदाहरण है। हाइड्रोजन आबंध निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक प्रबलता से प्रदर्शित होता है? तो हाइड्रोजन फ्लोराइड में। किसमें होता है? तो हाइड्रोजन फ्लोराइड में। एक एंगस्ट्रम, यानी एंगस्ट्रम को ए से डिनोट किया जाता है, किसके बराबर होता है? तो 10⁻⁻8 के बराबर। एंगस्ट्रम किसका मात्रक है? तो तरंगधर का मात्रक है। निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोकार्बन कोष्ठ ताप पर द्रव है? तो ये होता है पेंटेन। पेंटेन जो है द्रव अवस्था में पाया जाता है। एसिटिलीन अविलय है, तो जल में एसिटिलीन अविलय है, ठीक है। बाकी अल्कोहल, एसीटेट, ये सभी विलय है। क्लोरोफॉर्म किस एमीन के संयोजन में प्रविष्टि होता है कि एमीन कार्बिलेनिन अभिक्रिया देने लगते हैं? तो यह प्राथमिक होता है। क्या होता है? प्राथमिक। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है? तो CHCl3 होता है। क्या होता है? CHCl3। ग्लाइकोल का स्वाद होता है, तो ग्लाइकोल का स्वाद मीठा होता है। कैसा होता है? मीठा होता है। ऑक्सीकरण पर ग्लाइकोल देता है, तो ऑक्जेलिक अम्ल देता है। ग्लाइऑक्सल देता है, ग्लाइकोलिक अम्ल देता है। तो उपरोक्त में से सभी हो जाएगा। यानी ऑक्सीकरण में ग्लाइकोल जो है क्या क्या देता है? तो ऑक्जेलिक अम्ल देता है, ग्लाइकऑक्सल देता है, ग्लाइकोलिक अम्ल देता है। तो इनमें से सभी हो जाएगा। एक यौगिक जिसका आणविक सूत्र C6H3H6O है, तो हो सकता है क्या? तो ये हो सकता है उपरोक्त में से सभी। कीटोन हो सकता है, एक असांद्र अल्कोहल हो सकता है, एक एल्डिहाइड हो सकता है। तो उपरोक्त में से सभी हो जाएगा। दोस्तों, अब आ गया है 91 से मैथ। इसमें हम लोग टोटल 10 मैथ देखेंगे और बहुत शॉर्ट में चलेंगे, क्योंकि लॉन्ग वीडियो हो जाता है। यदि x बराबर 0 हो तो cos x थीटा प्लस x स्क्वायर बाई 22 बराबर क्या होगा? तो 1 होगा। x का मान यहाँ 0 किया तो cos 0 का मान 1 होता है, जबकि 0/22 से 0 हो जाएगा, तो cos 0 का मान 1 होता है, ठीक है। तो इसलिए 1 होगा। व्यंजक i-1 प्लस i का स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। यदि i यानी √i² बराबर 1 है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, -1 होगा। यदि एक वस्तु की लागत 26 रुपया है और उसे 15% लाभ पर बेचा जाता है, तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा? तो उसका विक्रय मूल्य होगा 29 रुपया। कितना? 29 रुपया 90 पैसा होगा। ऑप्शन नंबर बॉल होगा। चलिए इसको बनाते हैं। टोटल क्या है? 26 रुपया है, तो कितना बोला? 15% लाभ, तो 115 रुपया हो जाएगा। और क्रय मूल्य से तुलना कर दीजिए, भाग देने के बाद आपको 29.90 आ जाएगा। एक 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी जो 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है, एक टेलीफोन के खंभे को पार करने में कितने सेकंड का समय लगेगा? तो यह 18 सेकंड का समय लगेगा। कितना लगेगा? तो 18 सेकंड का। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 20 × 5/18 हो जाएगा, बराबर 100 हो जाएगा, ठीक है। आप यहाँ से काट सकते हैं। 20 × 25 100, 5 से 5, यानी t बराबर
18, ठीक है। किस न्यूनतम संख्या को 6155 में से घटाया जाए कि उत्तर संख्या पूर्ण हो जाए? तो ये 71 घटाने पर पूर्ण संख्या बन जाता है। निम्न में से कौन सी भिन्न का मान सबसे अधिक है? तो 11/19 हो जाएगा। क्या होगा? 11/19 का मान सबसे अधिक है। यदि x² - 5x + 8 = x + 2 x - 3 + 2 हो तो x का मान क्या होगा? तो 3 होगा। इसको आप सॉल्व कीजिएगा। दोस्तों ये जो मैथ हम आंसरशिप करा रहे हैं, अगर जो आपको नहीं बनेगा, आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा, तो हमारे कमेंट बॉक्स ओपन रहते हैं, वहाँ पे आप मैसेज कीजिएगा, हम आपको सॉल्व करके जरूर बताएंगे। साइन थीटा का अधिकतम एवं न्यूनतम मान क्या होता है? तो 1 और -1 होता है। साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों का मान 1 और -1 होता है। न्यूनतम अधिकतम 1 होता है, न्यूनतम -1 होता है। कितने मूलधन को 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 महीने के लिए जमा करने पर मिश्र धन 2025 रुपया हो जाएगा? तो हो जाएगा 2000 रुपये मूलधन जमा करने पर। कितना? तो 2000 मूलधन करने पर। इसको आप सॉल्व कीजिएगा, हम आपको होमवर्क दे रहे हैं। ए बी सी एक कारोबार शुरू करते हैं। ए बी से 3 गुना पैसा लगाता है और बी सी से 2/3 पैसा लगाता है। ए बी और सी की पूंजी का अनुपात क्या होगा? तो इसका हो जाएगा 6:2:3 हो जाएगा। क्या होगा? 6:2:3। दोस्तों ये टोटल हम लोग 100 क्वेश्चन कर लिए। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में अगले सेट के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।